नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं जो हमें दुनिया के सबसे पवित्र और दुर्गम स्थलों में से एक केदारनाथ धाम तक ले जाएगी। लेकिन एक सवाल, कभी सोचा है कि महादेव का वो निवास जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, वो कौन सा है और कहाँ है? तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हिमालय में महादेव का निवास। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पवित्र शिखरों की ओर एक आध्यात्मिक सफर है। जरा इस विवरण की खूबसूरती देखिए। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के पावन तट पर स्थित है भगवान शिव का वो धाम, जिसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये शब्द ही उस जगह की दिव्यता बताने के लिए काफी हैं। अच्छा, केदारनाथ की सबसे अहम बात यह है कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब वो स्थान जहां भगवान शिव खुद प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और यही बात इसे हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक बना देती है। और हाँ, इसे महादेव का सबसे ऊंचा निवास स्थान भी माना जाता है। तो अब जब उस जगह की महानता समझ आ गई है, तो चलिए जरा मंदिर की दिव्य विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। उसकी बनावट, वहां का माहौल और वो एहसास जो हर भक्त को होता है। सोचिए, समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बना ये मंदिर दुनिया भर में सिर्फ अपनी दिव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार पत्थर की वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। ये भक्ति और इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो सदियों से हिमालय के मुश्किल मौसम का सामना कर रहा है। और वहाँ के वातावरण के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि वहाँ की हवाओं में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। ये उस दिव्य ऊर्जा का सबूत है जिसे वहाँ महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं इस धाम की सबसे अनोखी बात पर, इसका 6 महीने का चक्र। ये प्रकृति और परमात्मा के बीच मौसम के साथ बना एक गजब का तालमेल है। इतनी सारी विशेषताओं के बाद भी इस मंदिर की सबसे स्पेशल, सबसे खास बात क्या हो सकती है? एक ऐसी चीज है जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। 6 महीने। जी हाँ, ये मंदिर साल में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही भक्तों के लिए खुलता है। और इसकी वजह प्रकृति में ही छिपी है। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, केदारनाथ के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन सर्दियों में इतनी भारी बर्फबारी होती है कि मंदिर के कपाट बंद करने पड़ते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पूजा रुक जाती है। नहीं, जब सर्दियों में केदारनाथ के द्वार बंद होते हैं तो भगवान की उत्सव डोली को पूरे मान सम्मान के साथ पास के ऊखीमठ शहर में ले जाया जाता है और वहां महादेव की पूजा अर्चना जारी रहती है। यानी भक्ति का ये सिलसिला कभी नहीं थमता। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, आस्था का आवाहन। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक तरह का दिव्य बुलावा है। कहा जाता है कि महादेव के हर उस भक्त के लिए जो हिमालय की शांति को महसूस करना चाहता है, केदारनाथ की यात्रा एक जरूरी अनुभव है। ये सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को छू जाने वाला एक अनुभव है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कभी केदारनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है? क्या उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया है? जिन लोगों ने इस धाम की यात्रा की है या जो जाने की इच्छा रखते हैं, वे कमेंट्स में जय केदार लिखकर अपनी भक्ति दिखा सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।